little toady. हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक 3x3 रूबिक्स क्यूब को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सॉल्विंग शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आपको जान लेनी चाहिए रूबिक्स क्यूब के बारे में, जैसे कि इसके पीसेस। इसमें तीन तरह के पीसेस होते हैं, सेंटर पीस, एज पीस एंड कॉर्नर पीस। तो सेंटर पीस हो गया ये बीच वाला, हर लेयर के जो बीच वाला है ये सेंटर पीस, और कॉर्नर पीस ये चारों कॉर्नर्स, इसको कॉर्नर पीस बोलते हैं, और दो कॉर्नर के बीच वाला पीस को एज पीस बोलते हैं। तो बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि एज पीस की जगह कॉर्नर पीस लाने की कोशिश करते हैं, या फिर कॉर्नर की जगह एज को लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले आपको जानना चाहिए कि आपको कौन सा पीस चाहिए, तो उसी तरीके से ढूंढिए। नहीं तो ये जो एज पीस है इसको कभी भी हम इस चारों पोजीशन में नहीं ला सकते, क्योंकि इस चारों पोजीशन में कॉर्नर पीस आएगा। तो ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा आप, तो ये गलती आप भी मत कीजिए। तो उसके बाद से कलर ऑफ लेयर, तो हालांकि इसमें ये सॉल्व नहीं है, इसमें ज़्यादातर कलर रेड है, लेकिन फिर भी इस लेयर को हम लोग कहेंगे वाइट लेयर, क्योंकि बीच वाला पीस वाइट है। तो सेंटर पीस कभी चेंज नहीं होता, तो उसी कलर से हम लोग उस लेयर को डिनोट करते हैं या उस साइड को डिनोट करते हैं। तो ये हुआ आपका वाइट लेयर। तो और जानना है कुछ मूव्स इसके बारे में कि किस तरह के मूव्स है। तो जो आपके सामने है इसको फ्रंट कहते हैं। तो फ्रंट को भी हम दो तरीके से घुमा सकते हैं, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। सो क्लॉकवाइज को हम लोग कैपिटल F बोलते हैं, फ्रंट कैपिटल F, एंड एंटी क्लॉकवाइज को FA। उसी तरीके से राइट साइड को हम लोग दो तरीके से घुमा सकते हैं, ये हुआ R राइट एंड RA। अप के लिए ये हुआ अप U एंड UA। और डाउन और लेफ़्ट के बारे में बहुत लोग गलती करते हैं, ये क्योंकि थोड़ा उल्टा है। ये नीचे की तरफ होगा L लेफ़्ट एंड ऊपर की तरफ LA, ठीक है। और डाउन में भी इस तरफ D और उल्टी तरफ DA, ठीक है। बस इतना ही। तो इसके बाद चलिए सॉल्विंग शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। तो ये स्क्रैम्बल किया हुआ ही है। तो सॉल्व करने के लिए पहले मान लीजिए मैं वाइट लेयर से सॉल्व करना शुरू करूँगा, तो मुझे जाना है वाइट के उल्टी तरफ, येलो पे। आपका उल्टा वाइट के उल्टे तरफ कुछ और भी कलर हो सकता है, लेकिन मेरा येलो है। तो यहाँ क्या करना है, मुझे 4 एज पीसेस लाना है वाइट के, ठीक है। येलो की तरफ 4 एज पीसेस लाना है वाइट के। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं है, ये आपको खुद ही करना है, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा ये। तो ऐसे आपको 4 पीसेस लाना है, एज पीसेस, ठीक है। तो लाने के बाद आपको किसी भी एज पीस का, वाइट एज पीस का, ऐसे नीचे का कलर मिलाना है, जैसे ये ग्रीन। उसके बाद 180 डिग्री घुमा दीजिए वाइट की तरफ, ठीक है। उसी तरीके से ये रेड वाला पीस को लेके हम रेड के साथ मिलाएंगे, फिर इसे घुमा देंगे नीचे। इसी तरीके से ये ब्लू, एंड ये हो गया हमारा ऑरेंज। तो ये आपका बन गया क्रॉस, उसके साथ आपका सेकंड लेयर के साथ जुड़ गया है। तो इसे अब हम लोग को ये कॉर्नर पीसेस सॉल्व करना है। तो कॉर्नर पीस के लिए हम लोग एक वाइट कॉर्नर ढूंढेंगे, जैसे ये वाला। तो इसको हम देखेंगे कि कहाँ ये फिट होगा। ये यहाँ होगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर पीस चाहिए यहाँ उसमें कलर होना चाहिए वाइट, रेड एंड ग्रीन। तो देखिए इसमें भी वाइट, रेड, ग्रीन है, तो ये कॉर्नर यहाँ आएगा। इसके लिए फॉर्मूला है RA DA RD। करते रहिए यही फार्मूला, RA DA RD, RA DA RD। जब तक ना हो यही फार्मूला करते रहिए कॉर्नर सॉल्व करने के लिए। देखिए हो गया कॉर्नर एक। तो उसकी तरह और दूसरा एक कॉर्नर ढूंढना है, जैसे ये वाला, ये यहीं पे रहेगा, ठीक है। वाइट ब्लू रेड, वाइट ब्लू रेड है इसमें। तो जहाँ होगा वो कॉर्नर जहाँ आना चाहिए उसी के ठीक नीचे है, नीचे भी रखना चाहिए राइट साइड में।
तो उसी तरीके से फिर से वो RADART, तो ये हो गया हमारा दूसरा कॉर्नर सॉल्व। तो ये हमारा तीसरा कॉर्नर, इसमें ब्लू और ऑरेंज है, तो यहाँ भी होना चाहिए ब्लू एंड ऑरेंज। तो वही फॉर्मूला कीजिए, हो गया। अब तीसरा कॉर्नर, हाँ ये रहा, तो हो गया आपका फर्स्ट लेयर सॉल्व। ठीक है, तो इसको क्या करना है, ऐसे उल्टे नीचे रखना है, जो लेयर सॉल्व हो गया उसको नीचे करना है। और उसके बाद हम लोग ये सेकंड लेयर सॉल्व करेंगे, ये बीच वाला, इसमें ये एज पीसेस सॉल्व करना है बस अभी। तो एज पीस सॉल्व करने के लिए आपको करना है, ऊपर के लेयर में वाइट येलो नहीं है ऐसे एज पीस ढूंढना है, जैसे ये वाला पीस। ठीक है, इसमें येलो नहीं है, ठीक है, क्योंकि येलो हमारा टॉप लेयर होने वाला है। तो येलो के बिना कुछ वाइट जैसे कुछ एज पीसेस है यहाँ, इसमें येलो नहीं है, तो ये पीस को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले इसी तरीके से ऐसे नीचे वाला कलर मिलाइए। ठीक है, जैसे अगर ये वाला लेते तो ऐसे मिलाते, उसके बाद देखना ये किस तरफ जाएगा, इस तरफ या इस तरफ। जैसे इसमें ब्लू है तो ये राइट हैंड के तरह इस तरफ आएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है URUAFAUF। ठीक है, तो आपका ये वाला कॉर्नर, ये वाला एज सॉल्व हो गया। इस तरीके से ये वाला यहाँ मिला हुआ ही है, तो इसे भी सॉल्व करना है। तो ये कहाँ जाएगा, ये भी राइट तरफ आएगा, तो वही फार्मूला फिर से कीजिए। ठीक है, तो अब आ गया हम लोग का एक और, ये शायद कहीं और भी होता तो हम लोग ऐसे ढूंढ के इसके ऐसे मिलाते। ठीक है, मिलाने के बाद देखना ये रेड पीस है, ग्रीन रेड है, तो ग्रीन रेड यहाँ जाएगा, तो ये लेफ़्ट की तरफ आएगा। तो इस बार उल्टा फार्मूला लगेगा। ठीक है, देखिए ये भी सॉल्व हो गया। उसी तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, ULULUFUAFA। ठीक है, ये भी सॉल्व हो गया आपका। तो ये मेरा चारों हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपका अगर कोई और बाकी है तो सॉल्व कर लीजिए। ये एज, ये दो ही फार्मूला है यहाँ। अब ऊपर वाले लेयर में आपको कुछ अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे। जैसे मेरा ये स्ट्रेट लाइन है, आपका हो सकता है ऐसे एक उल्टा एल आए, छोटा एल, ऐसे ये तीनों पीसेस येलो रहेंगे। ठीक है, तो अगर ये तीनों पीस आपका येलो है, ये तीनों पीस अगर येलो है तो उसे ऐसे पकड़िए, यहाँ आपका छोटा एल रहना चाहिए, उल्टा एल। और मेरे केस में ये स्ट्रेट लाइन है, तो आपके केस में अगर स्ट्रेट लाइन है तो इसे ऐसे पकड़िए। अगर स्ट्रेट लाइन और एल कुछ भी नहीं है तो किसी भी तरीके से पकड़िए, जैसे येलो आपका टॉप लेयर में होना चाहिए। अब ये फॉर्मूला कीजिए, FRURAUAFA। तो मेरा आ गया क्रॉस। अगर आपका एल था तब भी आ जाएगा, अगर कुछ भी नहीं था तो पहले एक बार करने से शायद एल आए या फिर स्ट्रेट लाइन आए, फिर एक बार करने से क्रॉस आ जाएगा। तो क्रॉस आने के बाद हम लोग को देखना है कि दो लेयर कहाँ मिल रहे हैं, ऐसे दो लेयर का ये एज पीस कहाँ मिल रहे हैं। जैसे ये मेरा मिल रहा है यहाँ, लेकिन मेरे केस में देखिए चारों मिल गया है। तो मैं इसे थोड़ा स्क्रम्बल कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस आ गया फिर से। तो क्रॉस आने के बाद जैसे आपको ऐसे ढूंढना है, तो मेरे केस में जैसे ये दोनों मिल रहा है, ठीक है, ऑरेंज और ग्रीन, और ये दोनों नहीं। तो हो सकता है आपके केस में एक भी नहीं आ रहा है या फिर दो अपोजिट साइड में आ रहा है। तो आपको भी यही फार्मूला करना है। अगर दो अपोजिट साइड में आ रहा है या एक भी नहीं आ रहा है, फिर भी यही करना है। अगर मेरे जैसे आ रहा है, ऐसे दो एक बाय एक के बाद एक मिल रहा है, तो अब आपको इसको ऐसे रखना है, एक राइट साइड में और एक को बैक साइड में रखना है। जैसे ये मेरा राइट साइड हो गया और ये बैक की तरफ ऑरेंज रख दिया। उसके बाद यही फार्मूला RURAUAFA
RU2RA। ठीक है, उसके बाद देखना है सॉल्व हुआ है कि नहीं एज को। तो देखिए मेरे चारों एज सॉल्व हो गए। तो आपको शायद 2 बार भी करना पड़े, अगर एक भी नहीं आया था या फिर 2 ऑपोजिट साइड में आया था तो 2 बार करना पड़े। तो मेरे केस में अब हो गया एज सॉल्व। अब कॉर्नर पीसेस देखना है। कॉर्नर पीस को पहले हमें देखना है कि कौन सा पीस सही जगह पे है। इसको हम लोग ट्विस्टेड पीस कहते हैं, ट्विस्टेड कॉर्नर। तो इसको ये सही जगह पे है लेकिन ये ट्विस्टेड है, इसको और घुमाना पड़ेगा, लेकिन बाकी सब कॉर्नर सही जगह पे नहीं है। तो आपके केस में हो सकता है एक ही कॉर्नर है या फिर एक भी नहीं है या फिर चारों कॉर्नर सही जगह पे हैं, कभी 3 नहीं होगा। तो अगर आपका चारों सही जगह पे है तो आप कुछ मत कीजिए। अगर मेरे जैसे एक सही जगह पे है या फिर एक भी नहीं है तो यही फार्मूला कीजिए जो मैं कर रहा हूँ। और जो आपका एक सही है उसको इसी तरीके से रखिए फ्रंट के राइट में। ठीक है, और ये फार्मूला URUAL। ठीक है, अब देखिए मेरा चारों कॉर्नर सही जगह पे आ गया है। तो शायद ये दोनों सॉल्व भी हो गया है लेकिन सही जगह पे आ गया, ये भी दोनों सही जगह पे आ गया। तो अब आपको करना है वो सबसे पहला वाला फार्मूला, इस यहाँ पर RADARTRD। तो ये सॉल्व करने के बाद शायद आपका नीचे थोड़ा स्क्रम्बल हो जाए, लेकिन फिर भी आपको सॉल्व करते रहना है, ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो जहाँ आपने सॉल्व करना शुरू किया था ये कॉर्नर, उसी जगह पे जो कॉर्नर सॉल्व नहीं है उसे लेके आइए। ऐसे आपको इस तरीके से पूरा क्यूब नहीं घुमाना है, जहाँ शुरू किया था घुमा के टॉप वाले लेयर को उसी जगह पे लाइए जो कॉर्नर अनसॉल्व्ड है। तो फिर से वही फार्मूला कीजिए। ठीक है, तो हो गया आपका सॉल्व, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और एक बात, कभी आपका हो सकता है कि ट्विस्टेड एज भी मिला है, जैसे कोई एज, जैसे दिखाता हूँ अभी। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे एज आया था, मतलब ये ट्विस्टेड एज हुआ, जहाँ ये होना चाहिए था उल्टा लेकिन ये सही जगह पे है लेकिन उल्टा बैठ गया है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग मानेंगे कि ये सही पीस है यहाँ के लिए, तो इसको पहले यहाँ अंदर बिठा देंगे तो ये वाला पीस बाहर का ही आ जाएगा। तब हम लोग इसे फिर से सही तरीके से लगा देंगे। तो जैसे हम लोग इसको ऐसे लेफ़्ट में लाने के लिए जो फार्मूला था वही फार्मूला करेंगे। करने के बाद देखिए ये वाला पीस जो था यहाँ आ गया है, तो ये पीस फिर से निकल गया है। तो निकलने के बाद इसको अब फिर से वो सही तरीके से बिठाना है। ठीक है, देखिए ऐसे आपका ये एक कॉम्बिनेशन आ सकता है, या फिर वो फर्स्ट लेयर में जब सॉल्व कर रहे थे तब आपका ये ऐसे कॉम्बिनेशन आ सकता है। जैसे कि ये ट्विस्टेड कॉर्नर ये पहले से सही जगह पे है, लेकिन हम लोग कर रहे थे कि नीचे कहीं पे होगा तो उसे यहाँ ला के RADARD करेंगे, लेकिन आपका हो सकता है पहले से ही सही जगह पे है। तो इसको भी हम लोग उसी तरीके से ही सॉल्व करेंगे RADARD करके। ठीक है, और एक हो सकता है कि आपका ये जो कॉर्नर है आपको चाहिए ये वाला कॉर्नर, लेकिन ये वाला कॉर्नर यहाँ है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए एक बार सिर्फ RADARD कीजिए, तो देखिए ये निकल गया। निकलने के बाद इसको सही जगह पे बिठा दीजिए। ठीक है, तो बस यही सारा कॉम्बिनेशन है। बस अगर कुछ भी सवाल है या फिर कुछ जानना है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए, या फिर कुछ मिस हो गया मेरे से, आपका कुछ और कॉम्बिनेशन आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर देने की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।